हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट का हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। ओके, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हमने पढ़े थे। हमने प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पढ़े थे, हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स पढ़े थे, हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे, हमने एज सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़े थे। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हमने पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ी हुई थी कि हमने देखा था कि जो एक क्रिस्टल लैटिस होता है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर यूनिट सेल को रिपीट करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन तो दे कंस्टिट्यूट ए कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। ओके, यस। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, इसके अंदर जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हर एक लैटिस पॉइंट है, जो लैटिस पॉइंट है या लैटिस साइट है, वो रिप्रेजेंट करता है एक पार्टिकल को, एक कांस्टेंट पार्टिकल को। एंड दैट पर्टिकुलर पार्टिकल में बी एन एटम, इट में बी एन आयन आर अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे कि वो कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स प्रेजेंट होंगे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, ठीक। उसको कैलकुलेट हम करेंगे, देखेंगे मतलब किस टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, देखिए इन अ यूनिट सेल एवरी लैटिस पॉइंट, ओके, इज ऑक्युपाइड by one constant particle, it may be atom, ion or molecule. Thus the calculation of number of particles in different type of unit cells are, देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इसको हम बोलते हैं, जो लास्ट टाइम हमने इसकी टाइप पढ़ी थी। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो हमने प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर पढ़ा था कि एटम्स आर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे सिर्फ पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुल मिला के बात ये करनी है कि ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये टोटल कितने बनेंगे। अगर पूरे एक यूनिट सेल के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे। देखिए एक मिसकंसेप्शन में भी आपको ये होगी कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर एक पूरा पार्टिकल होगा, नहीं। मतलब ये जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर है, इसका कुछ ही पार्ट जो है इस यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी जो है इसके जो सराउंडिंग या एडजेसेंट यूनिट सेल्स होंगे उसके अंदर होंगे। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस वाले यूनिट सेल के अंदर। ओके, फिर हम ओवरऑल क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स या कितने आयंस प्रेजेंट होंगे इस क्रिस्टल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर। ओके, मतलब आपको ये चीज़ पता है कि कॉर्नर्स पर ही मतलब जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारे पास होते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। मतलब कॉर्नर के अलावा ना फेस पर होंगे, ना बॉडी के सेंटर में होंगे, ना कहीं एज पर होंगे, मतलब और कहीं पर भी नहीं होंगे। पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अब कॉर्नर पर हम देखेंगे क्या होगा। देखिए थोड़ा गौर करिएगा, अगर मान के चलते हैं ये अब चूंकि 3D स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, बट ट्राई करूँगा मैं आपको बताने की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, सपोज 3D है ये, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर एक पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके अलावा, मतलब ये जो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये 8 यूनिट सेल्स के साथ मतलब पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में है। मतलब एक तो ये वाला हुआ, दूसरा जो इसके साथ यहाँ पर होगा हुआ 2, तीसरा जो ये वाला होगा, चौथा जो ये वाला होगा, ठीक है। ये एक वाली लेयर आ गई, ठीक है। फिर यही 4 जो होंगे इसके ऊपर, मतलब पूरे इसके ऊपर 4 और होंगे, ठीक है, दूसरी लेयर के अंदर, ठीक है। ओके, मतलब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर, ये जो कॉर्नर यहाँ पर है, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। दिस मीन्स दैट ये जो पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, इसका कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल के लिए सिर्फ 1/8 होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर है, इसका ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स के साथ और जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा, इसके लिए भी,
इस जो इसके साथ उसके लिए भी आएगा, जो ऊपर होगा उसके साथ भी आएगा, ऊपर वाले के साथ भी होगा, और जो दूसरी लेयर इसके ऊपर होगी उसके साथ भी होगा। मीन्स बात ये है कि एक जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा पार्टिकल एक यूनिट सेल को नहीं जाता है, मतलब उसने कंट्रीब्यूट करना होता है 8 यूनिट सेल्स को। अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे एक यूनिट सेल के लिए, द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल इज 1/8, ठीक है, 1/8 कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल के लिए। ओके, यस। अब ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली इस चीज़ के बारे में आपको पूरा मतलब कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ए क्यूबिक यूनिट सेल, particles are present at the corners only. Each atom at the corner is shared between 8 adjacent unit cells, ठीक है, शायद समझ में भी आया होगा आपको। Thus each atom at the corner share its 1/8 पर यूनिट सेल, मतलब इसका अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें, ये कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पर यूनिट सेल के लिए, एक यूनिट सेल के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर अब देखो मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि एक पार्टिकल किस तरीके से 8 के साथ कंट्रीब्यूट। देखो मैंने आपको बोला कि एक यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, ठीक है। अब सारे के सारे कितने यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका, ऑफकोर्स 8 के साथ, क्योंकि 8 के साथ ही शेयर कर रहा है अपना वो पार्ट। अब 8 के साथ शेयर कर रहा है और एक के लिए कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 कैंसिल करेंगे हम तो टोटल बन के हमारे पास ये 1 एटम 1 पार्टिकल है, ठीक है ना। मतलब ये जो एक एटम कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है ये 8 यूनिट सेल के साथ अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। तो पर यूनिट सेल की अगर हम बात करें 1/8 का 8वां हिस्सा आएगा एक यूनिट सेल को, ठीक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ईच यूनिट सेल हैज 8 atoms on its corner, so total number of atoms in one unit cell कितने बनेंगे, 8 सारे कॉर्नर्स हैं एक यूनिट सेल में। देखिए ये हमारे पास ऐसे है और इस तरीके से ये, ठीक, ऐसे ऐसे एक कॉर्नर मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ, एक कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। तो एक कॉर्नर पर जो पार्टिकल है इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के 1/8 है, तो 8 के लिए कितना होगा, 8 × 1/8, इट कम्स आउट इक्वल टू 1 एटम, पूरा एक एटम बनेगा। दिस मीन्स दैट देयर is presence of total number of 1 atom, only 1 atom is present in primitive cubic यूनिट सेल, है ना। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम बात करें उसके अंदर कुल मिला के जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ एक पार्टिकल होगा, एक एटम होगा, ठीक है ना। मतलब हर कॉर्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूट कर करके टोटल अगर हमारा पार्टिकल जो अगर उनको कैलकुलेट हम करेंगे वो एक पार्टिकल बनता है। ओके, होप आपको समझ आया होगा इसका, ठीक है। ये लिखा है देखो यहाँ पर, सो इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर टोटल ऑफ 1 एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। ओके, देखो यहाँ पर दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 8 इसका जो कंट्रीब्यूट, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला पार्टिकल ब्लैक से दिखाता हूँ, ये जो पार्टिकल है ये वाला, ठीक, इसने इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ पर भी होगा ऐसे, इस साइड नीचे ऐसे, पीछे से भी 2 होंगे और इस साइड से भी 2, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाएगा ये 8 के साथ कंट्रीब्यूट करता है। देयरफॉर तो ये वाला जो है 1/8 करेगा, ये वाला भी 1/8, ये वाला भी 1/8, ये वाला भी 1/8, सारे के सारे 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 8 × 1/8 अगर देखेंगे हम, ये बन जाएगा सिर्फ 1, ठीक है, एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट, द नेक्स्ट टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एट द सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होगा। ज़रा यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल को मान के चलता हूँ मैं, इट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अब मैं लेता हूँ ये वाला कलर, एक पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 कॉर्नर आ गए और एक बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब सुनिए, हमने ये देखा कि द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इट्स कंट्रीब्यूशन पर क्यूबिक यूनिट सेल इज 1/8 एंड सेम इज द केस हियर आल्सो। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8 रहेगा। ओके, तो लेकिन एक पार्टिकल इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब चूंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इसका कंट्रीब्यूशन टोटल ऑफ टोटल इसी
क्यूबिक यूनिट सेल इसी यूनिट सेल के लिए होगा, मतलब ये और किसी के साथ शेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये बाहर किसी से शेयर नहीं हो सकता है। ओके, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये नोट्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पर PDF फॉर्म में रखे हुए हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी कंट्रीब्यूट्स होली, मतलब कंप्लीट ये कंट्रीब्यूट करता है टू द यूनिट सेल, पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एट कॉर्नर्स 8 × 1/8 बन जाएगा 1, मतलब कॉर्नर जो सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पर, उन सब का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए पूरा एक पार्टिकल बन जाएगा और एक बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकलेंगे? 2। नाउ हमने क्या देखा, इन primitive type of unit cell there is only one atom, one particle present in the unit cell, but in case of body centered cubic unit cell there is presence of 2 atoms or 2 particles। okay, आइए let's move next। अब देखो यहाँ पर डायग्राम ने ड्रा किया, आप खुद देख लेना यहाँ पर। ठीक है, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे आप बात करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो वाले सेल होते थे इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूबिक ऑफ यूनिट सेल। मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ सपोज, तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स तो ये कॉर्नर के ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, बट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। इस फेस पर भी होगा, इस फेस पर भी होगा, इस फेस पर भी होगा, इस वाले फेस पर भी होगा, पीछे वाले पर भी होगा, आगे वाले पर भी होगा। ठीक है, 6 फेस है, 6 फेस पर 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हम देखते हैं ये जो पार्टिकल फेस के ऊपर प्रेजेंट है इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना रहता है। ओके, अब देखो मान के चलते हैं ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। अब ये जो फेस है, ये फेस दूसरे यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, टच में होगा, एडजेसेंट में होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल यहाँ पर है उसका कंट्रीब्यूशन इस वाले के साथ भी गया, इस वाले के साथ भी गया। मतलब अगर ये एक पार्टिकल है तो इसके बीच में 2 पीसेस हो जाएंगे, एक आएगा इस वाले यूनिट सेल के लिए, दूसरा आएगा इस वाले यूनिट सेल के लिए। मतलब एक पार्टिकल के 2 पीसेस हो रहे हैं, एक जा रहा है एक यूनिट सेल के लिए, दूसरा जा रहा है दूसरे यूनिट सेल के लिए। दिस मीन्स दैट इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल इज 1/2, आधा जाएगा एक के साथ, आधा जाएगा दूसरे के साथ। ओके, मतलब एक फेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए 1/2 रहेगा, हाफ रहेगा। अब यहाँ पर 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन 6 फेसेस हैं और हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, ये बन जाएगा 3। टोटल कितने बनेंगे? ये 3 पार्टिकल्स बनेंगे। ओके, और 3 बने कौन से वाले? फेसेस वाले। और एक तो ऑफकोर्स बनता है किसका? 8 × 1/8 वाला, ठीक है ना, वो बन जाएगा 1 और 3 + 1 हमारे पास टोटल कितने बनेंगे? 4। दिस मीन्स दैट इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे। इन FCC atoms are present at the corners and at the center of each face. Particles present at the center of each face is shared between 2 adjacent unit cells. Hence, the atom contributes 1/2 पार्ट ऑफ इट्स टू ईच यूनिट सेल। हर यूनिट सेल के लिए 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन FCC आर, देखिए यहाँ पर कॉर्नर्स वाले 8 × 1/8 एक पार्टिकल बना, और जो सेंटर पर होंगे 6 फेसेस पर वो बन जाएगा 6 × 1/2, क्योंकि 6 फेसेस हैं और 1/2 पर फेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, बन रहे हैं 3 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 4। 3 + 1 4। और यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम भी यहाँ पर ड्रा करी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।